है विषय वो है जो आपको सुनना समझना है, वो है यूजीसी के नए नॉर्म्स जो आए हैं। यूजीसी की जो नई गाइडलाइन आई, और आप ये समझिए कि इन गाइडलाइनों को आपको समझना है और इस पे जिस तरह का माहौल बन रहा है, मैं उस पर आपको जागरूक करना चाहता हूं। कई बार मीडिया के साथी सवाल पूछते हैं, लेकिन सीमित सवाल पे सीमित जवाब देना पड़ता है। लेकिन विस्तृत रूप से मैं आपके सामने कई चीजें रखना चाहता हूं। पहली बात तो बहुत सारे ऐसे लोग उसका विरोध कर रहे हैं जिन्होंने उस गाइडलाइन को पढ़ा ही नहीं, जो सिर्फ इस आधार पर विरोध कर रहे हैं, जिनको लगता है कि वो जो जिस तरह का छुआछूत, भेदभाव और रैगिंग और तमाम तरह से मानसिक शोषण जो है SC ST OBC के बच्चों को करते थे, वो नहीं कर पाएंगे। जिनको ऐसा लगता है, वो उनको बड़ी चिंता हो रही है, जो जातीय पूर्वाग्रह से भरे हुए हैं, जो जातिवादी मानसिकता रखते हैं, जो जातंकवादी हैं, उनको इस बात की पीड़ा है कि अब जो हम शोषण, जो अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे, इन वर्गों का अपमान करना, ये इस पीड़ा से जो है वो हमारे लोगों को तकलीफ नहीं दे पाएंगे। ये उनके मन में बात है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये नॉर्म्स किसी के विरोध में नहीं है, क्योंकि डर उसे लगेगा जो अपराध करेगा। जो अपराध नहीं करेगा उसे किस बात के लिए डरना, उसको किससे डरना? जो अपराध करेगा उसको डर लगेगा। जो अपराध करने की सोच लेके बैठा उसको डर लगेगा। जो अपराध की सोच के साथ आगे बढ़ रहा उसको डर लगेगा। जो अपराध की सोच ही नहीं रख रहा है, उसको किसी कानून से डरने की क्या जरूरत है? ये वो लोग डर रहे हैं जो लंबे समय से इस काम करते आ रहे हैं। आज उनको लगता है कि अगर ऐसा करेंगे तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। हालांकि बहुत कुछ होने वाला नहीं। आप इस बात को इस तरह से भी समझिए कि 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन के बाद सरकार ने कहा था कि हमने SC ST एक्ट को मजबूत कर दिया। कितना मजबूत किया उसका उदाहरण बताता हूं। 7 साल से कम, ये दूसरी तरफ तो कहा जाता है कि SC ST एक्ट बहुत खतरनाक है, लेकिन 7 साल से कम उम्र की सजा जिन मुकदमों में होती है, उनमें अगर SC ST एक्ट भी लगाया है तो गिरफ्तारी नहीं कर रही है पुलिस, और निचली अदालतों से सही, निचली अदालत से उनको बेल मिल जा रही है। ये मैं आपके सामने बता रहा हूं कि कितना मजबूत किया सरकार ने। ये इसलिए कि आपको जानकारी कि सरकार क्या कर रही है, और इसमें बहुत सारे लूप होल है, कोई स्पष्ट नहीं है। ये जो है स्पष्ट रूप से कोई कानून नहीं है कि क्या क्या चीजों को हम लोग उसकी मान्यता में लाओगे। और इसमें आपने जोड़ दिया है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को, दिव्यांग जन बच्चों को। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो बच्चे हैं जिनका आप जिक्र करें, तो EWS के अकॉर्डिंग जो है अंडर में, वो तो सारे स्वर्ण जाति के। तो आप किस आधार पर कह रहे हैं कि कानून स्वर्णों के विरोध में? अब हमारे लोग इतने बेवकूफ नहीं रहे कि आप उनको कुछ भी पढ़ा दो और वो लोग पढ़ने लग जाएं। ये जो विरोध है, ये सब पॉलिटिकल विरोध है, और ये जानबूझ के इसलिए किया जा रहा है कि किसी दूसरे मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। मैं आपको हालात बताता हूं। 45 केंद्रीय विद्यालय हैं देश के अंदर। उन 45 में से सरकार ने कितना सामाजिक न्याय किया है, इसका उदाहरण ये है कि 45 में से एक ST के वाइस चांसलर हैं, एक SC के वाइस चांसलर हैं, और 5 OBC वर्ग के वाइस चांसलर हैं, जिनकी आबादी 85% है। उनके 7 कुलपति हैं और 38 स्वर्ण जाति के वाइस चांसलर हैं। आप मेरी बात को गलत समझे तो आप इसको चेक करा लें। दूसरा, 80% बैकलॉग है पिछड़े वर्ग के बच्चों का, पिछड़े वर्ग के प्रोफेसरों का, असिस्टेंट प्रोफेसरों का, एसोसिएट प्रोफेसरों का, और 83% का बैकलॉग है ST के बच्चों का इन्हीं पोस्टों में, और 64% का बैकलॉग है SC के बच्चों का, SC के प्रोफेसरों का, असिस्टेंट प्रोफेसरों का, एसोसिएट प्रोफेसरों का। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं यहां बैठता हूं वेलफेयर कमेटियों की मीटिंग में, और तमाम जो है कमेटियों की मीटिंग में मैं देखता हूं, मेरे पास रिकॉर्ड में आते हैं, मेरे एप्लीकेशन आते हैं। कोई ऐसा सेंट्रल PUC नहीं है जहां के लोगों को, जहां के अधिकारियों से हमें बात ना करनी पड़ती हो कि आप गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करो, DOPT गाइडलाइन को फॉलो करो, रोस्टर को फॉलो करो। कोई सरकारी ऐसा महकमा नहीं है जिसमें बैकलॉग ना हो, जिसमें जितनी संख्या में सरकारी एम्प्लॉय, उससे ज्यादा एम्प्लॉय जो है ठेकेदारी के आउटसोर्सिंग के जरिए ना रख रखे हों कि सरकारी नौकरी ना देनी पड़े। ये आपके सामने है।
और आप बच्चों की बात करें, अधिकारी कर्मचारियों के हाल देखिए, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और आप किस तरह शोषण करते हो। मैं बताना चाहता हूं देश को कि आप शोषण किस तरह करते हो। आप शोषण करते हो जैसे पूरन सिंह आईपीएस जो थे, उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा, कोई गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है जो हरियाणा के आईपीएस थे, एडीजीपी रैंक के। आप बच्चों की बात करते हो, उनको न्याय दिला दोगे। एडीजीपी रैंक के हमारे आईपीएस पूरन कुमार, उन्होंने सुसाइड किया, सुसाइड नोट लिखा कि जातीय भेदभाव के कारण मेरे साथ ये हुआ, तो वो मर गए, लेकिन उस परिवार के ने जिनके खिलाफ एफआईआर कर दी, एक व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। ये आपके सामने है उदाहरण कि तब नहीं। आप बच्चों की बात करें। और बताता हूं, एक हमारी बिटियां हैं, टीना ढाबी, जो आईपीएस जो आईएएस टॉपर हैं, सिविल सर्विस की टॉपर हैं। कल वो किसी ध्वजारोहण के कार्यक्रम में थी 26 जनवरी पर, जहां वो पोस्टिंग है। एक उनसे थोड़ा सा जो है खड़े होने में थोड़ी सी गलती, किस तरह से सोशल मीडिया पे उनका मजाक बनाया गया। उनके जो है वो टॉपर है, सारे टेस्ट टॉप करके ही वो आई है, तब पास करके तभी टॉपर बनी है, लेकिन आरक्षण के नाम पे किस तरह उनको अपमानित किया गया, हम वो पूरे सोशल मीडिया के जरिए तमाम लोगों ने देखा। आपके अंदर जहर भरा हुआ एससी एसटी ओबीसी के बच्चों के प्रति, आप उनका मानसिक शोषण करते हो। बड़े बड़े कॉलेजों में 118% की वृद्धि हो गई है इन जो है इस तरह के क्राइम्स में। तब जाके ये नए नॉर्म्स आए, ये नई गाइडलाइन बनी है, और अभी इसमें एक के रजिस्टर्ड नहीं हो, आप लोग आंदोलन करने चल दिए। ये समझने की बात है। ये आपके सामने है। कब तक इस देश में पायल तडवी या रोहित वेमुला, डेल्टा मेघवाल जो है, हमारे बच्चे मरते रहेंगे? इसका जवाब जो है सरकार को देना पड़ेगा।